दो। बस नहाए। हाँ नहा रहे। हाँ का भाजी बात तो इतना सारा ले लेना, शेपू बा कांदे का पत्ता। हाँ करेला लगे ऐसे नहीं मैं किस लगा दूँगी आपको? लगा दो। किधर है बाइक? किधर है? मेरी टी शर्ट पे। उधर। और कौन ना मिला, खाली ताई मिला कैसे लगाओ? थे लगा दी। इसका कोई नहीं है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है 14 अप्रैल और उस दिन था गुरुवार। तो दोपहर को यहाँ पे 12 या 12:30 बज रहे होंगे। तो मैं दोपहर को साइशा को खाना खिला रही थी। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो फिर मैं ज़्यादा क्या, यहाँ पे मैं बैठती नहीं हूँ, निकलती नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरी सासू माँ हमेशा बाहर रहती हैं। तो मुझे इतना बाहर का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे हैं ना, तो गाय वाई खाने का टेंशन ज़्यादा लगा रहता है यहाँ पर। और किचन गार्डनिंग वगैरह भी किया है ना, तो वो रहती हैं, तो वो देख लेती हैं, गाय वाई आती है। तो मैं इतना फिर मुझे इतना ये नहीं रहता है कि कोई है नहीं बाहर ऐसे। लेकिन अभी वो बाहर गए हैं, तो मैं और साइशा, समर्थ, हम लोग सब ज़्यादा फिर बाहर ही उठ बैठ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। और साइशा को खाना खिला रही हूँ, तो मैंने व्लॉग शुरू करे। कपड़े मैंने डाले थे सूखने के लिए, ये भी सूख चुके हैं, बहुत तेज़ धूप है, तो इनको भी रख रही हूँ। पूरी दोपहर आज ऐसे ही निकल गई। साइशा सोई ही नहीं, तो सो जाती है ना थोड़ा सा वो, तो मुझे आराम हो जाता है। तो सोच रही बाहर ही बैठी हूँ, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है बच्चों पे। तो पैरों में चींटी बहुत सारी काट ली मेरे। गीली जगह, अभी कैसे गर्मी है ना, तो गर्मी में उन लोगों को भी गीला ठंडा चाहिए होता है। तो बाहर नल लगा हुआ है ना, वहाँ पे उन लोग आती हैं, पानी के पास में बहुत इकट्ठा हो जाती है। तो जब मैं कपड़े सूखे हुए कपड़े निकाल रही थी रस्सी से, तो पता नहीं कहाँ से आके सारी मेरे पैर पे चढ़ गई थी। तो देखा मैंने पैर की नेल पेंट भी निकल चुकी है, तो सोचा वो भी लगा लेती हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे धूल मिट्टी जमा हो गई थी, मतलब धूल आती है ना जो, वो जमा हो गई थी ना, इतना ज़्यादा मच्छर छुपे रहने के ना इसमें, बाप रे। तो मैंने इसको कल साफ़ कर दिया। और ये सब मेरी चूड़ियाँ ही हैं, इनको अच्छे से मुझे रखना है। सारी चूड़ियाँ हैं मेरी, वो कुछ यहाँ पे है, कुछ वार्डरोब में है इकट्ठी, नई लेकर भी, वो नई भी मैं सब उसी में रख दी हूँ। तो उन सबको भी अच्छे से रखना है। नेल पेंट ये रहा यहाँ पे, नेल पेंट। और ये साइशा का, ये जो पोर्शन है साइशा का है, मतलब यहाँ पे वो खेलते रहती है ऐसे। तो यहाँ की लाइट का तो कुछ काम नहीं है, तो इसको बंद करके बाहर चलते हैं। देखते हैं, पर्पल ली हूँ, रेड ली हूँ, दोनों में से कौन सा अप्लाई करती हूँ। गर्मी में कुछ करने का मन नहीं करता है का, मतलब ऐसे सोचा पहले अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ अच्छी सी। लेकिन गर्मी में तो बाप रे ना, जो पहना है हल्का फुल्का वही ठीक है। एक टीका लगा लिया ताकि माथा फिर से सोना अच्छा नहीं लगता है ना। मेरा कैसे है, बिंदी भी जो रहती है वो स्टिकर वाली छोटी, तो डायमंड की मैं लगाती हूँ सिंगल, तो वो निकल जाती है। ये देखिए, ये जो फ़ोटो लगा हुआ है ना ऊपर, इनके दादी दादा हैं, मेरे हस्बैंड के, पतिदेव के दादी दादा हैं। कभी मैंने वो सब भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं आपको दिखाया ना अभी मैंने ज़्यादा व्लॉग में। मेरी फैमिली मेम्बर्स ये वो सब। तो नेल पेंट्स लाई हूँ, अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे थी से, वो देखिए वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो दवाई डाला हुआ था। ये मधुमक्खी भी पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत आ रही है। कहीं पे छत्ता बनाया होगा बोलोगे, छत्ता तो दिख नहीं रहा है, पर मधुमक्खियाँ बहुत आ रही हैं। और ये जो नल है ना, अभी लगा है, क्योंकि इनके पापा और ये बाहर ही नहाते वहाते हैं, तो ना कहीं से आओ ना, तो फिर मोटर चालू करना पड़ता था। तो वो नल लगा हुआ है, तो वहीं पे हाथ पे धोने के लिए अच्छा पड़ जाता है, इसके लिए। बाबू पैंट भी नहीं पहनने आता है, पैर तो अच्छे से है। पैंट ठीक करो, थर्सडे मैं ठीक करूँ। ऐसे कितने बार बताया आपको चिकन खाने का?
संडे को मैं आपको पैदा क्यों ना मालूम नहीं पड़ेगा। संडे को खाने का क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? खेल के आ गई मेरी राजकुमारी। और अभी ना बज रहे हैं 5:30 पौने 6, लेकिन देखिए कैसे उस तरफ धूप जैसे लग रहा है ना, क्योंकि गर्मियों के दिन जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं। उनमें मतलब 7 बजे तक भी एकदम जैसे रोशनी जैसे होता है, और सर्दियों के दिन में तो आपको पता है 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो इन लोग अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो कम से कम दिन में 3-4 बार तो मैं पानी डालते रहती हूँ अपने पौधों को, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक रोज़ प्लांट है, एलोवेरा का प्लांट है, और ऐसे 1-2 प्लांट लगे हुए हैं, तो उन लोगों को मैं पानी देते रहती हूँ ऐसे। तो रोज़ काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे किसी व्लॉग में। इकट्ठा ही 6-7-8 रोज़ खिल जाते हैं छोटे छोटे से। और प्लांट्स को पानी देने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे आलू बॉईल करने को रखने, क्योंकि ना मैं बहुत महीने बोल लीजिए तो फिर साल भी बोल सकते हैं, 2-3 साल के बाद में जा रही हूँ आज घर पे सैंडविच बनाने। वेजिटेबल सैंडविच जो होता है ना, कच्चे वेजिटेबल्स हम डाल के बनाते हैं, जो मतलब टमाटर प्याज बीटरूट भी पड़ता है, लेकिन मेरे पास बीटरूट नहीं था, तो मेरे पास जो भी था अवेलेबल मैंने वो सब डाला, लेकिन सच में बहुत टेस्टी लग रहा था और हेल्दी भी होता है खाने में। टेस्ट और हेल्थ भी हेल्थ ऐसे, मतलब पहले से मुझे सैंडविच ना बहुत पसंद है, जो ब्रेड के ऊपर हम ऐसे टमाटर धनिया मिर्ची सबकी चटनी बना के और टमाटो केचप और बटर ये सब अप्लाई करके, उसके बाद में जो भी वेजी हमारे पास अवेलेबल होती है उसको अच्छे से उसके ऊपर राउंड शेप में कट करके इस तरीके से कच्चा ही खाना होता है, जो मैं आगे आपको बता ही रही हूँ। मैंने बनाया है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाबू ने भी मन से खाया, बट साइशा नहीं खाया। साइशा ये सब खाती भी नहीं है, मतलब उसको तो जैसे समझ में नहीं आता उसकी पसंद क्या है। फिर यहाँ पे ये सीन जो है वो दोपहर का है, मतलब जब मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रही थी ना उसके भी पहले का। बाबू अकेला पड़ जाता है ना खेलने में, तो वो मुझे बोल रहा था कि बॉलिंग करने के लिए, तो बस मैं बैठे बैठे बॉल दे रही थी, और ऐसे ना साइशा मुझे बॉल ला के दे रही थी, तो मैं अपनी जगह पे बैठे बैठे उसको बॉलिंग कर रही थी, एकदम निशाना लगाने टाइप, क्योंकि ना मुझे बैट बॉल का ज़रा भी इंटरेस्ट भी नहीं है और मुझे इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बाबू बहुत एक्सपर्ट है, उसको खेलना बहुत पसंद है क्रिकेट। तो बस ऐसे ही था, छोटा मोटा क्लिप बनाते कि तो बन गया आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं आपको वापस बता दूँ, 14 मार्च का है, दिन था गुरुवार। तो अभी बज रहे हैं 6:30, और यहाँ पे मैं बाबू को बना के दे रही हूँ सैंडविच, क्योंकि फिर मुझे बात करके दिया लगाना है, क्योंकि वैसे तो जब इनकी मम्मी रहती हैं तो वही लगाती है, लेकिन वो मैंने आगे बताया है कि वो बाहर गई हैं, मतलब इनके पापा और मम्मी दोनों बाहर गए हैं 1-2 दिन के लिए, तो फिर मैं ही दिया लगा रही हूँ। सुबह तो ये लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह में नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है ना मुझे, तो सुबह ये दिया लगा देते हैं और शाम के टाइम पे मैं ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पहले चटनी अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद में बटर और जो टोमेटो केचप है वो, और इसमें जो भी मैंने ये वेजी कट करके रखी हुई है ना वो सबको अच्छे से सेट कर दूँगी, मतलब अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पे ये चीज़ है, चीज़ को भी इस तरीके से खींच के, क्या बोलते जो खींच के
तो बाबू बोल रहा था कि इसको ना मैं पिघला दूँ, तो मैंने बोला वो ओवन में ही है तो फिर तवे पे रखेंगे तब पिघलेगा। और ये सैंडविच है तो इसको तो पकाना है नहीं, इस तरीके से खाना है, तो मैंने इसको इस तरीके से हिस कर दे दिया। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा सैंडविच खाने में, हेल्दी भी रहता है और सेफ़ भी रहता है। घर पे बनाओ ना तो सबसे पहले तो सफाई का बहुत ध्यान रखा रहता है, तो घर पे बना के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो बहुत दिन के बाद बनाया। तो बस यही है मेरा व्लॉग, और मैं तो बाद में खाऊंगी। साइशा ने ना सैंडविच नहीं खाया, चाय ब्रेड खाया था, इनके लिए रखा था। रात को मैंने खाना बनाया था, रोटी सब्जी दाल थी तो फ्रिज में मैंने रख दी थी। और देखिए इस तरीके से बाबू जो उसका वो ऑर्गेनो है ना, वो भी ऑर्गेनो डाल के खाता है, वो उसको बहुत पसंद है, वो लेकर आया है अपने लिए। तो